बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, शहर इक़्तिदार से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नया अदालती साल शुरू होते ही बड़ी अनहोनी की है। इससे पहले हमने देखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस का बाइकॉट किया 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिखा, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी और तबाहकुन डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। इस वक्त अदलिया के अंदर जो एक डिवाइड है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है और अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, वो डिवाइड अब मज़ीद गहरी होती जा रही है और इसमें शिद्दत आती जा रही है और ये मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ कमरा अदालत में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान, उनके ऊपर अंडा फेंकने का एक वाकया पेश आया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है। फिर अडियाला जेल के बाहर एक सहाफ़ी है तैयब बलोच, उन्होंने अलीमा खान से सवालात पूछे, वहां पर बदमज़गी हुई, वहां पर तलक कलामी हुई और तैयब बलोच के ऊपर हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान की तरफ से। बाद में रात गए मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया अलीमा खान, नईम हैदर पंजोथा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 नामालूम कारकुनान के खिलाफ। नईम हैदर पंजोथा ने इसके ऊपर मौक़िफ़ ये दिया कि भाई अलीमा खान पर अंडा फेंकने के मामले का मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सहाफ़ी तैयब बलोच जो है उनके ऊपर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके साथ ही साथ सहाफ़ी तैयब बलोच ने कहा कि मैं आज फिर अडियाला जेल जाऊंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं दोबारा से सवालात पूछूंगा। तो ये जो सूरत हाल है, ये देखना होगा कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन जो दफात शामिल की गई हैं इमरान खान की बहन और नईम हैदर पंजोथा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ सहाफ़ी तैयब बलोच के इस मुकदमे में, वो दफात बहुत ख़तरनाक है और चूंकि आपको पता है कि ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इस सारे मामले के अंदर क्या गिरफ्तारियां होती हैं, ये भी हमें देखना होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद के अंदर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि 26 नवंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, इस्लामाबाद डी चौक का एहतजाज, उस एहतजाज केस में पीटीआई के 3 इश्तिहारी कारकुनान जो है वो कमरा अदालत के अंदर पेश हुए। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये केस चल रहा है और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 से ज्यादा जो कारकुनान हैं वो इस वक्त जेलों में हैं और ये 9 मई के केसेस में अंदर नहीं है, ये 26 नवंबर का जो केस है उसमें है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद दस्तयाब लीडरशिप है या फिर जो लीगल टीम है वो उस तरीके से इनका साथ नहीं देती जो ये कारकुनान एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा। अब ये जो 3 इश्तिहारी कारकुनान हैं ये अदालत में पेश हुए, इन्होंने अदालत के आगे सरेंडर किया। एटीसी के जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ताहिर अब्बास सिप्रा, इन्होंने तीनों कारकुनान को कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों कारकुनान को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी वीडियोस भी आई कि इन्हें इहाता अदालत के अंदर हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा है। और इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि इस सारी सूरत हाल में 26 नवंबर एहतजाज में थाना कोहसार जो है उसमें यह मुकदमा दर्ज था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इश्तिहारी करार दिया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन कारकुनान के जो लॉयर हैं मसरूफ खान एडवोकेट, उन्होंने फौरी तौर पर एक दरखास्त दी और इस दरखास्त ने अपना काम दिखाया। कमरा अदालत से गिरफ्तार पीटीआई के 3 कारकुनान जो हैं उन्हें रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ वकील सरदार मोहम्मद मसरूफ एडवोकेट जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर दरखास्त दी और कहा कि आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं जिनके मुताबिक मुल्जिम अगर पेश हो तो उस मुल्जिम को मौका देना चाहिए। पीटीआई कारकुनान ने खुद को अदालत में सरेंडर किया है, उनको ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। अदालत ने मसरूफ खान एडवोकेट की दरखास्त मंजूर करते हुए कारकुनान की रिहाई का हुक्म दिया। तो ये जो कारकुनान है ये ब्रीफली थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार हुए, लेकिन बाद में फौरी तौर पर जब लीगल प्रोसेस को सही तरीके से लेकर आगे बढ़ा गया वकला की तरफ से, तो इन्हें फौरी तौर पर फिर रिहा भी कर दिया गया। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर जो एक अदालती मामलात हैं उनमें खलीज है। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी को एक खत भी लिखा और ये फुल कोर्ट रेफरेंस और जो नया अदालती साल है उससे पहले खत लिखा कि भाई उम्मीद है कि आप जवाबात देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ जी, और
फुल कोर्ट इजलास में 4 जजेस ने खत लिखा और शिरकत से कल इनकार किया। और अब ये सब कुछ रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, यानी रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़ा खड़ाक किया है, लेकिन पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया गया है। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जजेस हैं, जिनमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस अथर मिनल्ला, इन्होंने इजलास में शिरकत से इनकार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम एक मुश्तरका खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी है ही नहीं, सर्कुलेशन से मंजूरी ली गई, फुल कोर्ट बुलाना हैरानकुन है। तफसीलात के मुताबिक अदालती साल के आगाज़ पर मुनक़दा जुडिशल कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब चीफ जस्टिस ने किया और अपनी तमाम तर बातें कहीं, लेकिन अब इस सब के अंदर जो 4 जजेस हैं उन्होंने ख़त लिख दिया और फुल कोर्ट जो है उसका बाइकआउट किया, उसमें शिरकत से इनकार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने ना सिर्फ उनसे पूछे बल्कि उनके ऊपर बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाकर चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें अवामी कटहरे में लाकर खड़ा किया, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का खत था। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनकी अदालत में हुई है। केस बेसिकली ये था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शाह अल्लाह दित्ता के कुछ मुतासरीन हैं। शाह अल्लाह दित्ता का एक एरिया है और शाह अल्लाह दित्ता का जो एरिया है वहाँ के कुछ मुतासरीन का नॉर्मल केस है, नैब भी उसमें फरीक है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने 2 चीज़ों पर बात की। एक तो नैब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, और इन्होंने कहा कि नैब जो है वो एक नाकारा इदारा है, डिसफंक्शनल इदारा है और इसने मुल्क को तबाह करने में अपना किरदार अदा किया। इस केस में रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उन्होंने कहा कि नैब ने सियासी इंतकाम के अलावा कुछ भी नहीं किया, नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं, इदारे नैब से ना डरें, किसी के कहने पर चलने के बजाय कानून पर काम करें। नैब और एफआईए का दायरा इख्तियार भी हमें देखना होगा। अब नैब और एफआईए ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट इदारे हैं और ये दोनों इदारे जो हैं इनके पास पावर्स बहुत ज्यादा हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इन दोनों इदारों का हमें जरा दायरा इख्तियार भी देखना होगा कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इनके हाथ में क्या है और क्या नहीं है। इसके साथ साथ एक गैर मामूली सूरत हाल हुई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जब केसेस की समाअत खत्म करके जाने लगे तो शाह अल्लाह दित्ता इलाके के मुतासरीन में से एक औरत जो है वो रोस्ट्रम पर आई। अब वो जो खातून है वो रोस्ट्रम पर आई और उन्होंने आकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से एक बात कही, मतलब जज जा रहे हैं और वो जल्दी जल्दी एक अदालत, एक मुतासरीन में से एक खातून जो है वो अदालत में रोस्ट्रम पर आती है और जज साहब को मुखातिब करती है तो जज साहब वापस आते हैं, उसकी बात सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब हमें इंसाफ दे, हमारी यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए और उन्होंने औरत से मुकालमा करते हुए कहा कि मैडम, हमारा लीगल सिस्टम जहां तक पहुंच चुका है ना, जो हमारे लीगल सिस्टम के हालात बन चुके हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ठीक होते हुए 10 साल लगेंगे अगर आज इस सिस्टम को अब ठीक करने की हम कोशिश करें। यानी 10 साल का अब इंतजार करना पड़ेगा इस लीगल सिस्टम को ठीक करने के लिए। और ये जो रिमार्क्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के ऊपर एक सिटिंग जज, एक सीनियर जज जो है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर उन्होंने कमरा अदालत में ये रिमार्क्स दिए और एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मुकालमा हुआ इस खातून और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इससे पहले भी आपको पता है कि सख्त रिमार्क्स देते आए हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले से मौजूद जजेस हैं, वो सारे के सारे जजेस जो हैं वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का ख़त लिखने का मौक़िफ़ हो सुप्रीम कोर्ट को या फिर दीगर चीज़ें हो, जिसके बाद फिर जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से आए और चीफ जस्टिस बने। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या दीगर जजेस जो हैं उनका रास्ता जो है वो भी रुका। लेकिन अब इस सब के अंदर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने आज रिमार्क्स दिए हैं, आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाए जो 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ख़त है। ये उसी के साथ अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।